शालोम, सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु के नाम को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है, मैं आपके सामने उनके कलाम को रखूँ और प्रभु के वचन में हम बढ़ते जाएँगे। खुदावंद खुदा ने अपने नबियों को कुछ सवाल कहे और उन्होंने जो-जो नबियों को सवाल कहे, हम देखेंगे कि क्या-क्या सवाल कहे। हम देखेंगे कि जब खुदावंद खुदा ने आदम को अदन की वाटिका में जब रखा था, तो खुदावंद खुदा ने आदम और हव्वा इन दोनों को भी पूरी जगह पर, पूरी वाटिका पर खुदावंद ने उनको कहा था कि तुम हुक्म करो, राज करो। और आदम की वाटिका में जब आदम और हव्वा रहते थे, तो खुदावंद खुदा ने हर सुबह शाम इन दोनों को मिलने आते थे। और एक दिन जब ऐसा हुआ कि जब खुदावंद खुदा आदम को मिलने आए, तो उन्होंने आदम को पुकारा, हे आदम तू कहाँ है? और फिर उसने कहा कि हे खुदा मैं छिप गया हूँ। और फिर खुदा ने उसे कहा कि तू क्यों छिपा है? तो उसने कहा कि वो उसने तब उसके सब वस्त्र नहीं थे उस पर। और फिर उसने कहा कि मैं नंगा हूँ। खुदा ने उसे पूछा, तुझे किसने कहा कि तू नंगा है? क्या मैंने तुझे हुक्म दिया था उस पेड़ का फल मत खा, तूने खाया? और फिर आदम ने वहाँ पर खुदावन से माफ़ी माँगनी चाहिए थी, लेकिन उसने कहा कि जो स्त्री तूने मुझे दी है, उसने मुझे वो फल दिया है। और फिर खुदावन ने स्त्री से पूछा, ये तूने क्या किया? और उसने कहा कि खुदावन खुदा उस सांप ने मुझे बहकाया है। देखो मेरे प्रियो, वहाँ पर खुदावंत ने आदम को हुक्म दिया था कि सभी पेड़ों के फल खाना, लेकिन एक पेड़ का फल खाने के लिए खुदा ने उसको मना किया था। वहाँ पर खुदा ने आदम को हुक्म दिया था, ना कि हव्वा को। लेकिन उस अदन की वाटिका में जब वो सांप आया, तो उसने हव्वा को बहकाया। वो आदम को बहका नहीं सकता, तो उसने हव्वा को बहकाया और हव्वा को ऐसे ऐसे बातों में बहकाया कि वो फल खाने के लिए मजबूर हुए, क्योंकि उसने देखा कि वो फल बहुत सुंदर है, मनोहर है और ज्ञान बढ़ाने वाला है। और वो फल हव्वा ने खाया। जैसे हव्वा ने वो फल खाया, उसने अपने पति को भी दिया और उसने भी वो फल खाया। देखो सांप की बातों में आकर वो बहक गई और अपने पति को भी उसने बहका दिया और दोनों ने फल खाया। जब खुदावन से मिलने का उनका समय आया, तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर वो ज्ञान बढ़ाने वाला फल था, वो दोनों छिप गए और पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। जब खुदावन खुदावन से मिलने आया, तो खुदावन ने उनको पुकारा। देखो मेरे प्रियो, जब उन्होंने खुदा की आज्ञा को तोड़ा, तो उनको महसूस हुआ कि वो अभी खुदा से वो छिप गए खुदा से, क्योंकि उन्होंने पाप किया था। वो महसूस हुआ उनको कि हमने खुदा के खिलाफ पाप किया है। अदन की वाटिका में खुदा ने आदम को सभी बातों पर हुक्म दिया था कि हर एक बातों पर जी चाहे वैसा वो रह सकता है, खा सकता है। लेकिन आज्ञा तोड़ने की वजह से वो सभी चीजें उसे छीन ली गई। खुदा ने उन दोनों को भी जब वहां पर रखा था, वहां पर बड़े बड़े जानवर थे, अच्छे अच्छे फल थे, पेड़ थे और वो सभी बहुत सुंदर और मनोहर थे अदन की वाटिका। और अदन की वाटिका में उनके द्वारा पाप हुआ। और जब पाप हुआ, खुदावन को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वहां पर आदम उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, तोड़ा, उसने खुदा के हुक्मों को तोड़ा है। और इसलिए मेरे प्रिय, खुदा ने भी हमको बहुत सारे बातें बताई। देखो हम इस दुनिया में रहते तो दुनिया में बहुत नियम है और हमको नियम के अनुसार ही चलना है। जब हम रास्ते पे रहते तो रास्ते पर सिग्नल होता है। अगर हम स्कूल के पास से जाते तो कहते कि धीरे से गाड़ी चलाओ, क्योंकि पास में स्कूल है। जब हम कहाँ पर भी बाजार में जाते हैं, तो बहुत सारी भीड़ रहती है और एक जगह पर गाड़ी को रुकाना पड़ता है, पैदल चले जाओ क्योंकि बाजार में बहुत सारी भीड़ है। तो ऐसी अगर दुनिया के नियम को अगर हम मानते, तो हमको खुदा के नियम को कितने और गौर से मानना चाहिए। हम जब गौर से खुदावन के नियम को मानेंगे, तो खुदावन खुदा निश्चित रूप से हमें आशीष देगा। लेकिन हम अपनी मनमानी करते हैं, खुदा के हुक्मों पे चलने के बजाय जो मुझे अच्छा लगे, जो मेरे दिल में है, मैं वही करूँगा, मैं वही करूँगी। और हम खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं चलते। अगर आदम ने खुदा की इच्छा के अनुसार सब कुछ किया होता, तो वो अदन की वाटिका में बहुत खुशहाल जीवन जी सकता था। लेकिन नहीं, वो फल उसने खाया
वो हव्वा को मना भी कर सकता था, लेकिन उसने मना नहीं किया और वो फल खाया। इसलिए वो छिप गया है, वो खुदा की नज़र से छिप गया है क्योंकि वो दोनों अपने नज़रों में गिर गए थे। उनको महसूस हुआ कि हमने पाप किया है। देखो मेरे प्रियो, जब हम गुनाह कर दे खुदा के हुज़ूर में, तो हमको आकर तौबा करनी चाहिए। जब हम खुदा से माफ़ी माँगेंगे, तो वो प्रेमी खुदा और बहुत दयालु है क्षमा करने में, वो हमें क्षमा करेगा। चाहे तुम्हारे कैसे भी गुनाह हो, वो गुनाह यीशु मसीह ही माफ करने वाले, क्योंकि उन्होंने अपना लहू बहाया है, उन्होंने अपनी जान सूली पर कुर्बान किए, इसलिए कि हम जब चाहे खुदा के पास जाकर हमारे गुनाह की माफी मांग सकते हैं, हम तौबा कर सकते हैं, हम उनके सामने गिड़गिड़ा सकते हैं। और जब हम उनसे गुनाह की माफी मांगेंगे, तो वह दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर निश्चित हमें क्षमा करने वाला है। तुम जैसे भी हो वैसे खुदावन के पास आओ, और जब तुम खुदा को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करोगे, तब कभी पाप नहीं करना, पाप के रास्ते पर नहीं जाना मेरे प्रियो, क्योंकि पाप का रास्ता दिखने में तो बहुत सुंदर और मनोहर है, लेकिन वो पाप का रास्ता आखिर मौत की तरफ लेके जाने वाला है, नरक की तरफ लेके जाने वाला है, और हमारा और खुदा से नाता तोड़ने वाला है। इस दुनिया को, पूरी कायनात को उस खुदा ने बनाया है, तो क्या इस कायनात को, हम खुदा ने बनाए हुए कायनात के दिल हम तोड़ सकते हैं क्या? हमने कितनी बार खुदावन का दिल तोड़ा है। तो चलो आओ हम तौबा करेंगे और यीशु मसीह के पास जाएंगे और हम कहेंगे कि हे यीशु मसीह, हे नासरी के खुदा, हमने तेरे विरुद्ध गुनाह किया है, अभी हम तौबा करते हैं, आइए हमारे जीवन में आइए। हम छिपे हुए थे क्योंकि हमने गुनाह किया था, लेकिन देखो अनाम छिपा हुआ था, खुदा उसके सामने आया, और फिर एक बार खुदा ने आदम को एक बार अपने साथ, यीशु मसीह ने उसको तौबा करने का, जब आदम ने परमेश्वर के सामने आया, उसने अगर तौबा किया होता तो फिर एक बार यीशु मसीह उसके जीवन को अच्छा किया होता, लेकिन उसके इस पाप की वजह से उसने तौबा नहीं किया, तो खुदा ने आदम को आदम की वाटिका से बाहर कर दिया और उसे कहा कि तेरी वजह से इस भूमि पर लानत आई है, इसलिए तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। और हव्वा को कहा था कि तू जो भी बच्चा जनेगी, बड़ी क्लेश से बच्चा जनेगी। और उस सांप से परमेश्वर ने कहा था कि पूरी जानवरों में तू पेट के बल चलेगा, और औरत तेरे सर को मारेगी, उसका बच्चा तेरे सर को मारेगा, और तू उसकी टाँच को दंश करेगा। देखो मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने उनको, आदम को श्राप दिया, हव्वा को भी, और दोनों को भी अदन की वाटिका से बाहर निकाला, परमेश्वर की हुजूरी से बाहर चले गए पाप की वजह से। अगर हमने परमेश्वर के बिना गुनाह किया खिलाफ, तो हम भी प्रभु की हुजूरी से बाहर जा सकते। हम तौबा करेंगे कि परमेश्वर की हुजूरी से हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें उनके साथ ही रहना चाहिए। जब हम तौबा करेंगे, तो खुदावन खुदा हमारे जीवन में बहाली लेकर आएगा, खुशियाँ लेकर आएगा, और जो कुछ भी हमने खोया है, हमें दुगना देकर आशीषित करेगा। खुदावन आप सभी को बरकत और आशीष दे। आमीन।